नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, सरकार कर रही विधि विशेषज्ञों से परामर्श। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी जानकारी। चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव का होगा आयोजन, 18 से 20 फरवरी 2022 तक भोपाल में होगा आयोजन। कार्यक्रम से पहले फेस्टिवल से जुड़े एप्लीकेशन का होगा लोकार्पण। कांग्रेस ने शुरू किया जन जागरण अभियान, बढ़ती महंगाई का विरोध कर रही कांग्रेस, मिस कॉल के जरिए लोगों को अभियान से जोड़ा जा रहा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक पर प्रदेश सरकार विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि आवश्यक हुआ तो कानून में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाया जाएगा। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, इसके साथ ही विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ पहले से मिलता था, यह कोई नया काम नहीं है। इस दौरान वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों के दौरान केवल भाजपा के शासनकाल में ही विकास के काम हुए हैं। कांग्रेस ने कभी गरीब और पिछड़ा वर्ग की चिंता नहीं की है। सुनिए उनका बयान। इसको लेकर क्या एक्शन रहेगा सरकार का? हम इस ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग को पहले भी मिलता आया है। पिछली बार भी 35 सीट आरक्षित थी, जिसमें से 13 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की थी। जिला पंचायत अध्यक्ष की जनता में, पंच में, सरपंच शुरू से होता आया है। और इसलिए संविधान में, कानून में अधिनियम बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में है, उनको हक मिले, इसके लिए पूरा ईमानदारी से प्रयास करें। लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती कुछ और करती कुछ है। बीते दिन इंदौर में सराफा एसोसिएशन के चुनाव में 11 पदों के लिए 29 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। चुनावी प्रक्रिया के तहत सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था और जब चुनावी नतीजे आए तो व्यापारियों में खुशी की लहर दिखी। बता दें, पूर्व अध्यक्ष हुकुम सोनी के विकास पैनल के 9 सदस्य, निर्मल वर्मा की प्रगति पैनल के 1 सदस्य और निर्दलीय से 1 सदस्य ने जीत हासिल की है। इसके चलते विजय जुलूस निकालकर व्यापारियों का आभार व्यक्त किया जा रहा है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी जा रही है। पर मैदान में थे, अब तक आज तक के इतिहास में, सराफा के इतिहास में इतने सारे एक साथ प्रत्याशी खड़े नहीं हुए थे। उसका यही कारण था कि हमारे बाजार की समस्याएं वो है और उस समस्याओं का हल 2 वर्षों से तो बिल्कुल नहीं हो पाया। कोविड होने के कारण हम निकल नहीं पाए। हमारे यहाँ की मेन समस्या पार्किंग की है और ग्राहकों को पार्किंग नहीं मिल पाती, इसलिए एक व्यापार भी यहाँ से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और जो फिर एंट्रेंस है सराफे के आने वाले, जैसे गोपाल मंदिर वाला है, बजाज खाना है, तो यहाँ पे एक अतिक्रमण है, तो प्रशासन से मिलकर इन सब चीज़ों का हल निकाला जाएगा। और जो यहाँ से व्यापार ट्रांसफर हो चुका है दूसरी तरफ पार्किंग नहीं होने के कारण, वो वापस यहाँ लाने की कोशिश की जाएगी। इस बार हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सराफे का से पलायन हुआ जो व्यापार है वो वापस सराफे में किस तरीके से आ जाए, उसके लिए हम सब मिलके, जो भले हमारे से क्योंकि मजबूरी थी 11 लोगों को जीतने की, मगर जो 29 से खड़े हुए थे वो सब सराफे के हित के लिए खड़े हुए थे और उन सब 29 ही लोग अब इस सराफे के हित के लिए कार्य करेंगे। कल जो चुनाव में बहुत अच्छे माहौल के अंदर संपन्न हुए, जैसा आप सबको पता है, तो जो नई कार्यकारिणी बनी है उसके अंदर सराफा विकास पैनल के जो है 9 प्रत्याशी विजयी हुए हैं भारी बहुमत से, और 1 प्रत्याशी जो है प्रगति पैनल से हुए हैं और 1 हमारे निर्दलीय जो है ईश्वरजी जैन हैंगे और निर्मल वर्मा जो है। तो 11 प्रत्याशी उसके अंदर विजय हुएंगे और सभी का एक ही उद्देश्य, मैंने पहले भी बताया था, सबका एक ही उद्देश्य हैगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है और पार्किंग की समस्या के कारण ग्राहकों को जो है वाहन यहाँ लाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके कारण ग्राहक यहाँ से कटता है। पार्किंग की समस्या हम व्यापारियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सरकारी विभाग के माध्यम से, सबके माध्यम से उसको, और आप लोगों का भी सहयोग लेंगे उसमें, सबके माध्यम से उसको अतिशीघ्र हम हल करेंगे। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर जनपद में खटीमा विधानसभा 70 पड़ती है। यहाँ सरकार और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद छोड़ चुके ग्रामीणों ने खुद ही नहर की सफाई करने का जिम्मा उठाया है।
खटीमा के तिगरी बुढ़ई में स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनसे सिंचाई के पानी का सर्विस टैक्स लिया जाता है, तो वहीं नहरों में मिट्टी भरी हुई है जिसकी सफाई तक नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ है। यही कारण है कि नहरों और नालियों की सफाई करने के लिए स्वयं ग्रामीणों को उतरना पड़ा है। हालांकि सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता हेमंत गंगवार ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई भी मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया है और सफाई का काम भी सही तरह से चल रहा है। हम लोग तो बहुत ही परेशान हैं काश्तकार। ये टाइम से नहर नहीं खुलती है और गेहूं खराब हो गए। हमेशा का ये बार का वो है। ये कम से कम 10-15 सालों से है। और ये प्रधान के अंडर में दे रखा है। प्रधान को बोलने पर वो बोल रहा है हमको बजट ही नहीं मिली है। हमारा गेहूं बोए 2 महीने हो गए, गेहूं पीला हो गया और नहर में जो है जड़ से ही पानी नहीं आ रहा है, जड़ में ही नहर बंद है। और उसके लिए अगर यहाँ ग्राम सभा के सभापति उनसे कहा जाए तो ये कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। और हमने मशीन लगाने के लिए कहा तो कहते हैं भैया पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम क्या करें। अब दिहाड़ी में ये काम हम करा रहे हैं और गेहूँ हमारा बिल्कुल बर्बाद होने के कगार में है। 2 महीना हो गया। हम देते हैं भाई, ग्रामीणों के द्वारा सफाई करी जा रही है। ऐसा हमारे पास अभी कोई संज्ञान नहीं आया इस तरीके का, और जो अगर कोई आया तो हम अपने अधिकारियों, वो जो कर्मचारी हैं उनको भेज के दिखवा लेंगे। और रही बात सफाई की, तो सफाई का कार्य जो है वो मनरेगा के तहत हर साल कराया जा रहा है। अब वो प्रधान जी के थ्रू होता है काम, जितनी भी नहरें हैं। तो प्रधान जी से आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया था इस नहर के लिए, तो उनके द्वारा जो है कि 1 नंबर 2 नंबर और जितनी उनके क्षेत्र की नहरें हैं उनकी सफाई करा दी गई है। अब चूँकि इस समय सिंचाई का टाइम होता है तो उसमें पानी छोड़ दिया गया है नहर में, तो उनके द्वारा भी मनरेगा की लेबर हटा दी गई है। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था सफाई के लिए, तो उनको मैंने कहा था कि कल सुबह से हम जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हो रहे हैं वहाँ JCB से भी कराएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा बजट नहीं आवंटन होता है और मनरेगा के थ्रू होता है। तो बाद में जब नहर डाउन हो जाएगी उसके बाद वो प्रधान जी खुद अपनी मनरेगा लगा के सफाई करा देंगे। भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 के चौथे संस्करण का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक भोपाल में होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भोपाल के भारत भवन में रविवार को फिल्म फेस्टिवल से जुड़े एप्लीकेशन का लोकार्पण होगा। साथ ही इस अवसर पर भारतीय सिनेमा इंटरनेट और OTT भविष्य की दिशा विषय पर परिसंवाद का आयोजन भी होगा। आयोजन के सचिव अमिताभ सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और संस्कृति पर्यटन और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव का यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। इस एप्लीकेशन पर फिल्म फेस्टिवल से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी रहेगी। साथ ही जो लोग इस आयोजन से जुड़ना चाहते हैं वे भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकेंगे। देखिए, मुख्यतः हम लोगों का प्रयास यह है कि हम इससे युवाओं को जोड़ पाएं, और इसमें अगर ऐप आ जाता है युवा के मोबाइल पर तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर, उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, हम लोग इसमें मास्टर क्लासेस भी करने वाले हैं। बहुत एक्सपर्ट जो है विषय के वो आने वाले हैं और उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। तो उसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें क्या कोई अमेंडमेंट है, कोई चेंज है, कोई सेलिब्रिटी उस पर जुड़ गए हैं क्या, तो इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो युवा हैं उनको जोड़ के रखना इस फिल्मोत्सव से, और उनके जो रुचि के विषय हैं वो उसी में जाएं। उनका समय खराब ना हो, उनकी रुचि का कोई विषय नहीं है तो उसमें ना जाएं, जो विषय है रुचि का उसमें जा पाएं। यदि कोई हमसे संवाद भी करना है तो इस ऐप के माध्यम से संभव है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जन जागरण अभियान चला रखा है। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी में जन जागरण अभियान का हिस्सा बने, तो वहीं भोपाल में भी मध्य प्रदेश के प्रभारी PC शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। जन जागरण करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि देश में डीजल पेट्रोल के साथ रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों और बिजली के अनाप शनाप बिलों के विरोध में हम सड़कों पर उतरे हैं और मिस कॉल देकर या फिर मिस कॉल कराकर लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि जन जागरण यात्रा भोपाल में लगातार निकल रही है, जिसके माध्यम से जनता को यह बताने की कोशिश है कि किस तरह से महंगाई लगातार 7वें आसमान को छू रही है। ये जन जागरण अभियान है। आप देखेंगे महात्मा गांधी जो एक दिल्ली में
चलता हुआ पद यात्रा करते स्टेचू है। ये थीम इस पे है पदयात्रा, और पदयात्रा करके लोगों के अंदर जन जागरण पैदा करना है कि ये जब मनमोहन सिंह जी की 2014 में सरकार थी तो एक्साइज टैक्स 9% था, आज हो गया 32%। इसीलिए रसोई गैस 1000 हो गई है और डीजल पेट्रोल 100 पार है। अगर वो एक्साइज टैक्स वापस आ जाए तो ये मान के चलिए कि 25-30 रुपये 40 रुपये में डीजल पेट्रोल मिलेगा और 300-350 रुपये में रसोई गैस मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जब कांग्रेस, या पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के हमने कर्जे माफ किए। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।